अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आप सबका? प्लीज अपने आप लोग कैमराज और माइक ऑन कर लें। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके जहन में हो कि यार ये मैं मास्टर क्लास लेने लगा हूँ या लेने लगी हूँ, तो मुझे इस वर्कशॉप से या इस मास्टर क्लास से मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर किसी के जहन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप बताएं ताकि मैं वहां से स्टार्ट लूँ। क्योंकि मैंने पहले क्या कि इसको ना मैंने क्लास नहीं, ये बेसिकली सेशन है कि आपको भी पता हो कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। आप अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होने हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई इसको इन डेप्थ इस जो इन डेप्थ कोर्स हमने डिजाइन किया है, अगर आप उसको वाकई सीखना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, तो आपको इंटरेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सॉरी फहमिया नकवी जी, जी मिस बताएं जी। अस्सलाम अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि स्किल्स तो बहुत सारे सिखाते हैं, हर कोई कहता है कि हमारा कोर्स कर लो। और हम्म वो कोर्सेज में मिली जुली चीज़ें ही होती हैं, वो ज़्यादा मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं। लेकिन हम्म ये कि स्किल के बाद कोई ये नहीं सिखाता कि इससे आगे प्रैक्टिकल किस तरह से करना है। हम्म। वो ठीक है। कोर्स करवाया, सर्टिफिकेट दिया और वो अपनी तरफ से वो सर्टिफिकेट तो मायने नहीं जिम्मेदारी रखता। पूरी कर ली। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट आगे तो वो सिर्फ जी जी प्लीज। थ्योरी है। वो सिर्फ थ्योरी है, लेकिन उसके हम्म। बाद उसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है, उसका आगे अपना नॉलेज फ्रेश कैसे रखना है, मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है, रिसर्च कैसे करनी है, अपने आप को अपडेट कैसे रखना है, वो नहीं कोई सिखाता। मैं फहमी आपसे चीज पूछना चाहूंगा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि जैसे आपने कहा कि जो भी कोर्स लोग सिखा रहे हो तो स्किल सिखा देते हैं, तो वो मैं बस ये जानना चाहता हूँ ताकि हमारी डायरेक्शन उस तरफ जा रही या नहीं जा रही, कि वो आपको स्किल किस तरह से सिखा रहे हो, मतलब जबानी कलामी या ये प्रैक्टिकली स्क्रीन, अगर आप ऑनलाइन भी ले लें तो स्क्रीन शेयर करके देखें फेसबुक एड्स ऐसे बनाने हैं। अच्छा, मैंने जो कोर्स किया था वो डिजी स्किल से किया था, फ्री में। वहाँ ठीक पे है। ज़्यादातर वो उन्होंने ज़ुबानी ही बताया था। लेकिन ये ओके। इतना इन डेप्थ जो है वो मेटा एड्स या वो किस तरह से वो नहीं काम सिखाया। करना, वो नहीं सिखाया। ठीक है, आपने कहा बेटा कि हर बंदा कहता हमारा कोर्स ले लो, ये कोर्स कर लो। अच्छा, मैं ऑन बिहाफ ऑफ रिच थिंक, ऑब्वियसली मैं तो यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्टर हूँ। अगर मैं इस कोर्स को करवा रहा हूँ ना, तो मैं आपसे कुछ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कह रहा। बल्कि हम कह रहे हैं ये कोर्स क्यों कर रहे हैं आप। मेरा सवाल ही स्टार्ट यहाँ से, अगर आप ये सवाल ना करती ना तो मैंने ये सवाल ये करना था। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे किए हुए ये काम करते 5 साल हो गए, तो आप लोग इस टाइम के ऊपर, मेरे टाइम पे ना ये भी था कि अगर मैं कहता मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो सर कहता अच्छा डिजिटल मार्केटिंग, यार तो कुछ सुना, आजकल सुन रहे हैं इसके बारे में, क्या चीज़ है। तो आप जब ये कहोगे अपने घर वालों को कि जी आज हमारी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्लास है, तो क्या वो अभी भी आपसे पूछें डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? क्या वो आपसे ये सवाल करेंगे यार अब तो डिजिटल मार्केटिंग जब वो रुल चुकी हुई है? ये आप लोगों से मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि आप उनके, उसके बाद मैं अपना भी फीडबैक दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या समझता हूँ। पहले मुझे आपसे पूछना है कि आप लोग यहाँ मास्टर क्लास लेने आए हैं 2025 में, जो कि 2025 इटसेल्फ खत्म होने लगा है, तो फिर मैं आपके आगे सवाल को लेके चलता हूँ फहमिया। नहीं, क्वेश्चन जो है वो ये नहीं पूछते कि अब वो ये आउटडेटेड है या कुछ मुख्तलिफ सीखो, या नॉट सब यही आउटडेटेड, कर रहे हैं। सैचुरेटेड। हाँ चलिए, सैचुरेटेड कह रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह से स्कोप बन गया ना कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर से भी आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो आपको बेटा कहीं यही ना चीज कहीं तो से। हम 2019 से सुनते हुए आ रहे हैं। अब जैसे मैं अब आपके सवाल का, सॉरी मैंने आपको कट कर दिया, लेकिन मुझे आपका आंसर समझ आ, मुझे आपका ना वो पॉइंट समझ आ गया था। इशू क्या आता है? इशू ये आ रहा है कि लाखों की तादाद में विद इन लाहौर आपको लाखों की तादाद में इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे जो कि आपको क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास आए, हम आपको बड़ा बेहतरीन सिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, आपको रातों रात पैसे मिलेंगे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको बाहर से क्लाइंट्स मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। और जो बड़ा स्ट्रांग पॉइंट आपने रेज किया कि अंदर जो करिकुलम है वो तो वही रहना है ना। देखना, मैं खुद से तो नहीं फेसबुक के अंदर कोई नई चीज एडिशन कर सकता और फिर मैं वो आपको सिखाऊं कि मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाए। तो बात तो आपकी 100% ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ असल वजह क्या है कि क्यों इतने डिजिटल मार्केटर्स निकल रहे हैं। लेकिन जब आप देखो कि उनका वो आप उसके बाद एक सर्वे करो कि यार 2020 से अब तक, चलो 20 से लगा लेते हैं, 5 सालों में कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए और कितने स्टूडेंट ने इसको एज अ करियर परस्यू किया,
और नंबर टू, जिसके लिए मीडिया मार्केटिंग जानी जाती है कि बी योर ऑन बॉस, अब अपना ब्रांड बनाओ, अपना बिजनेस करो, प्ला करो, ये करो, वो करो। तो कितने लोग हैं वो ये सब कर रहे हैं? बहुत कम, लाइक देयर इन इन वेरी स्मॉल नंबर्स। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो बंदा आपको प्रैक्टिकल, पहली बात है कोर्स थ्योरेटिकल है ही नहीं। ठीक है? थ्योरेटिकल सिर्फ स्ट्रेटेजीज होती हैं और वो बेस होती है, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। ठीक है? पहली चीज, लोग सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाता हूँ, और मैं बहुत बड़े बड़े नाम इनके इंस्ट्रक्टर्स को पढ़ाते हुए देखा है। बहुत काबिल, बहुत अप टू द मार्क और अपडेटेड इंस्ट्रक्टर्स हैं। प्रॉब्लम पता है बेटा कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आती है कि, अब मैं अगर स्क्रीन शेयर करूंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि फर्ज करें आज हमारा टॉपिक है फेसबुक का ऐड कैसे चलाना है। तो इंस्ट्रक्टर आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएगा, देखो बेटा ये ऐड के इंटरफेस है, ये ऐड के 3 पार्ट्स हैं, इस पार्ट के हम पहले खोलते हैं, क्लिक कर दिया, इस ये ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, ये आपने इस टाइम पे करना है तो इससे ये होगा, अगर नहीं करोगे तो ये होगा। पूरा स्टेप नंबर 1 समझा दी है सर, समझ आ गई, ओके। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 का नाम ये है, इसमें ये होगा, बहुत डिटेल में सारा समझा दिया। तो फिर प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही? प्रॉब्लम आती है कि आपको टूल बड़े अच्छे तरीके से सिखा दिया, ये बहुत अलग चीज है। टूल सिखा दिया मतलब आपको फेसबुक का टूल इस्तेमाल करना आ गया। तो मैंने आपको टूल, मैंने बड़े अच्छे तरीके से सिखा दिया। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएट होके निकली, आपको एक क्लाइंट मिल गया। ठीक है? आप क्लाइंट कहता है कि जी ओके, क्लाइंट आपको एक मिल गई है, वो कहती है कि जी मुझे, मैंने ना अपना नया काम स्टार्ट किया है, वो है फ्रोजन आइटम्स का। कि मैं चाहती हूँ कि फ्रोजन आइटम जैसा K&N's है, मेन्यू है, सूफी है, डॉन है, जो भी वट, मैं अपना लेके आई हूँ ब्रांड, और आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप मेरा वो ब्रांड करें। अब आप एक बहुत बेहतरीन बंदे से पढ़ के निकली हुई हैं, आपको टूल सारा आता है, लेकिन आपको क्या नहीं आता? आपको वो प्रोसीजर नहीं आता। यार स्ट्रेटेजी होती क्या है, बिजनेस को उठाया कैसे आता है, उससे पहले स्टेप्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। आपको जब टूल सिखाते हैं तो स्ट्रेटेजीज के नाम पे एक ही स्ट्रेटेजी है, वो क्या है? पेज बनाओ, 2 4 पोस्टर लगाओ, ऐड चला दो। किस पे चलाना है? यार सब पे चला दो, देखी जाएगी ना, जो इंटरेस्टेड होंगे आपसे मैसेज कर लेंगे, वाओ जबरदस्त। तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बायर पर्सोना, फेसबुक फनल, ABO, CBO, AB टेस्टिंग, वार्म अप टेस्टिंग, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो ये मेन चीज है। ये आप इस टाइम पे 2025 सितंबर तक आप जितने भी डिजिटल मार्केटर्स देख रहे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो आप ये समझ लें, वो दूध के ऊपर एक मलाई नहीं होती, ये वो है। कि आप इस मलाई की झील जो उतार दोगे ना, ये असल फेसबुक तो नीचे है। तो ये जो अपन मलाई बन के बैठे हैं, ये बताओ कौन है? ये वो है, इनमें कसूर बिल्कुल भी आप लोगों का नहीं है, हम जैसे लोगों का जो पढ़ाते हैं। कि आपको सिर्फ सिंपल चीजें सिखाई हुई है कि आपने फेसबुक का पेज कैसे बनाना है, फेसबुक का पेज फटाफट विद इन मिनट्स भी, ज्यादा मैं बोल रहा हूँ 2 या 3 मिनट में आपका फेसबुक पेज बन जाता है। लेकिन विदाउट दिमाग, विदाउट दिमाग आपका 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। फिर फटाफट पोस्ट लगाओ, कोई भी लगा दो ना, बस पोस्ट लगाई, 4 5 पोस्ट हो गई, ऐड चला दो, ओहो, बस बात ही खत्म। ये वाले लोग हैं। स्ट्रेटेजी होती क्या है, स्ट्रेटेजी बनती कैसे है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी नहीं पढ़ा रहा। ब्रांडिंग इतनी टेक्निकल चीज और इतनी जरूरी चीज है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी सिर्फ मैं कहूंगा खुशकिस्मती ये थी कि मैं एक बाहर की कंपनी से अटैच हो गया हूँ 3 साल से, और मैंने, मेरा मेरा जो सोचने का नजरिया है वो सारा बदल चुका है। उससे पहले मैं भी उसी उसी उसमें था कि फेसबुक का पेज बनाओ, ये करो, वो करो, ऐड चलाओ, फिर बस ये हो जाएगा। लेकिन मुझे 3 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो सारा कुछ, चाहे आप डिजाइनर हैं या नहीं हैं, आप ब्रांड एनालिसिस्ट हैं या नहीं हैं, मेरी नीयत और कोशिश ये होगी कि 2 महीने का कोर्स या 3 महीने का, आई डोंट नो, लेकिन उसमें आपको पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बनाओ। नॉट दैट काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटर कि मुझे फेसबुक का पेज बनाना आता है और मुझे पता है टूल, पूरा मुझे पता है कि फेसबुक के ऐड के इंटरफेस की एक एक चीज मुझे पता है। लेकिन कोई असल में कोई ब्रांड आ गया तो मुझे नहीं पता होगा मैंने क्या करना है, ये वाला मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं बनाऊंगा। तो आई जस्ट होप कि मेरा आंसर लंबा ना हो, इसलिए फहीमा आपके क्वेश्चन का मैंने ये इसलिए इन डिटेल बहुत आंसर दिया, 2 वजहों से। एक तो ये पहला क्वेश्चन था, और नंबर 2 ये सबसे मेन क्वेश्चन था, जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के दिमाग में चीज क्रिएट हो। इसलिए मैंने पूछा कि यार आप लोगों का अब तक, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या है।
ठीक है, इसके अलावा एक और दो या तीन स्टूडेंट ने हाथ खड़े किए थे। एक हुजैफा का हाथ खड़ा है, हुजैफा से पहले भी किसी ने हाथ खड़ा किया था, ताकि मैं तरतीब से आपके क्वेश्चन सुनता जाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने हाथ खड़ा किया था। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, कौन बात कर रही हैं आप? आपका ना अस्सलाम नाम अपडेट नहीं हो रहा मेरे सामने। सर रिदा नदीम। जी जी जी, रिदा बताएं। सर मैं कह रही थी कि मैंने भी ना काफी जगह से कोर्स वगैरह लिए हुए हैं, मतलब किए हुए हैं पहले ही। हम्म। लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाला नहीं किया। जैसे वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का किया था और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया इससे अर्निंग वगैरह कैसे होगी। और हम्म। इंटर्नशिप देने का बोला था लेकिन दी नहीं है अभी तक। हम्म। ठीक है, नहीं आपका इसमें ये पॉइंट ऑफ, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू था, या आपने कोई क्वेश्चन भी करना है? मैं मना नहीं कर रहा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने से, जरूर आप करें, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही आपसे ना। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप लोग करवाएंगे जैसे हमें। जी जी, इस मतलब ये अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री क्लास थी। इसमें जो जो ऑब्वियसली इंटरेस्ट शो करेंगे उनका बैच बनेगा, प्रॉपर हम उसको कोर्स करवाएंगे। 2 महीने का, 3 महीने का इन डेप्थ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स होगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी दुआ नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वैसे सवाल ये है कि मैंने कंप्लीट ई कॉमर्स का कोर्स किया और हम्म। वहां पर हमें गारंटी दी गई थी कि हम आपको सेल्स देंगे, और मैंने कंप्लीट सीखा। उसमें मेन क्या था कि हम मैंने टिकटॉक मार्केटिंग, मतलब टिकटॉक पे एड्स चलाना और मेटा एड्स सीखी हमने। बट मुझे मेटा एड्स सही से आए नहीं। लाइक मुझे मेटा एड्स बनाने आती है, मुझे टिकटॉक एड्स बनाने आती है, मेरी अपनी वेबसाइट है और मैं उस पर वर्क अभी भी कर रही हूँ। बट मेन हम्म। पॉइंट जो मुझे समझ नहीं आया वो ये है कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। और अगर आप एड्स चला रहे हो तो आप उस जिस चीज की एड चला रहे हो उसकी टारगेटिंग कैसे रखो। अच्छा, आपका सवाल ये है कि जब आप एड्स चलाते हैं तो उसमें आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कैसे करते हैं? जी, टारगेटिंग कैसे करें हम। टारगेटिंग से क्या मुराद है आपकी? लाइक जैसे हमारे हमारे जो सर थे, जिस कोचिंग से हमने ली, जिनसे पढ़ा, अब वो सर, उनका कंप्लीट काम था लाइक वो शर्ट्स पे ऐड चलाते थे ना। तो उन्होंने जितने भी हमें प्रोडक्ट सिखाया उस पे एग्जांपल्स हमें इस तरीके की दी। ये मेरे को जब हमारा कंप्लीट खत्म हो गया कोर्स तब मेरे को रियलाइज हुआ कि उन्होंने हमें कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन सब दी वो शर्ट्स पे दी कि शर्ट्स पे आप ये टारगेटिंग रखो, और मतलब मेंस शूज, मेंस क्लोथिंग, ओके। इस तरीके की आप टारगेटिंग रखो, और ये प्रोडक्ट से आपको इस तरीके की सेल्स आएंगी। बट इसके अलावा अगर कोई मैं किचन आइटम रखूं या कोई और रखूं, जैसे मेरे को अपनी एक प्रोडक्ट पे सेल चलानी है या उस पर एड चलानी है, तो उस पे मैं क्या टारगेटिंग रखूं। मेन मार्केटिंग मुझे उसमें ये समझ नहीं आई। ओके। हाँ अच्छा, सॉरी, आपका नाम दुआ नासिर है ना? जी जी। ठीक है। अच्छा देखिए दुआ, ऑडियंस की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें दो स्टेजेस आते हैं। पहली स्टेज जो होती है, जैसे आपने कहा कि हम ऑडियंस सेलेक्ट क्या करेंगे, वो तो होगा कि इसका मतलब है, हम्म। मैं कहूंगा कि आप जब आप फेसबुक पे जाएंगी ऐड के ऊपर, वहां पर डिटेल टारगेट ऑडियंस लिखा होगा, वहां पे आप ये लिखेंगे, ऑप्शन आ जाएंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये लिखेंगे, वो आ जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लेंगी। ये तो होगा टूल के ऊपर आपने टारगेट किसको करना है। एक टूल से जी पहले ना, याद रखिएगा, जो एड चलाना होता है ना वो लास्ट स्टेप होता है, वो कभी भी आपका पहला स्टेप नहीं होता। यहाँ पे उल्टा होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में होता है क्या, पेज बन के फटाफट ऐड चला दो। उससे पहले आपको सारी उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। आपको उसकी, अगर जैसे आपने कहा आपकी वेबसाइट है, तो आपकी हर चीज वेब कॉपी के अंदर नजर आनी होती चाहिए होती है। तो आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल उसके सवाल के ऊपर रहते हुए जवाब देता हूँ। पहले, सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी में अपनी बनाती हो कि मेरी ऑडियंस कौन सी होती है। मिसाल के तौर पे, प्रोडक्ट बेचना ना आसान होता है, सर्विस बेचना मुश्किल होती है। जैसे मैं आजकल जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो है ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है, मतलब मेरी अपनी कंपनी का ही है, हम उसको वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जो भी डिफरेंट, जैसे हमारी बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन सीईओ का जो अपना ब्रांड है वो ट्रेडिंग का है। तो मैं कभी ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहा होता हूँ या एड्स चला रहा होता हूँ, और कभी मैं फार्मास्यूटिकल के लिए कर रहा होता हूँ। अब फार्मास्यूटिकल ज्यादा आसान इस वजह से कि वो है, आसान तो नहीं कहेंगे एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का आप हर तरीके से दिखा सकते हो कि कभी इस तरह तस्वीर लगा ली, कभी इस तरह लगा ली, फिर ये लगा ली, फिर यहाँ पे फीचर्स एरो लगा के कर दिए। बेतहाशा तरीके होते हैं। सर्विसेज में आपने अगले को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, मतलब सर्विस तो नॉन टेंजिबल चीज है ना, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। अब अभी ट्रेडिंग जो हम काम कर रहे हैं, आई नो, जैसे मैं ट्रेडर नहीं हूँ,
तो मैं भी यही एज्यूम करूंगा आप लोग भी ट्रेडर्स नहीं है, तो मैं उन्हीं टर्म्स में समझाऊंगा जो कि एक आम लेमैन बंदा समझ सकता है। आ, क्या कहेंगे इसको, हाँ, ट्रेडिंग की ना, अभी आजकल ट्रेडिंग के अंदर ना जिस सर्विस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है कॉपी ट्रेडिंग। कि एक बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, आप आते हो, आप उसकी ट्रेड कॉपी कर लेते हो। ठीक है, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको चार्ट देखना नहीं आता, आपको ग्राफ पढ़ना नहीं आता, डजेंट मैटर, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो। मतलब मान लो कि अगर मैं ट्रेडर हूँ ना, मैं बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर हूँ, आपने मुझे कॉपी कर लिया, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, आप प्रॉफिट कमाओगे ऑटोमेटिकली, मैं लॉस में जाऊंगा, आप लॉस में जाओगे ऑटोमेटिकली। ये सिंपल कॉन्सेप्ट लेमैन अंदाज में कॉपी ट्रेडिंग का। ठीक है, अब इसकी मैंने मार्केटिंग करनी। अब अगर एक ऊपर जूम आउट एंगल से देखा जाए कि जब आप बहुत दूर से देख रहे हो तो आप कहते हो हाँ यार, हर बंदा ही पैसा कमाना चाहता है। तो आम तौर पे ऐसी चीजों की क्या स्ट्रेटेजी बनती है कि ठीक है यार, ये क्योंकि लोग ज्यादातर मर्द हजार ट्रेडिंग करते हैं तो तुम लगा दो मेल, और पैसा सारे को चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए, और जो बंदा रिटायर हो चुका है जॉब से उसको भी चाहिए। तो आम तौर पे लोग क्या करते हैं, इसकी जो एज ग्रुप है वो रखते हैं 18 से 65, और डिटेल टारगेटिंग में जाके लिख देंगे ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स। ये मतलब ये वो नाम है जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो उसको पता है कि हाँ यार, ये नाम मैंने सुने हुए, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक ट्रेडिंग से ही है। ठीक है, एक तो सिंपल, और सिंपल तो नहीं कहें, कॉमन तरीका ये होता है। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है नेता? जी जी। हेलो, सॉरी, दुआ दुआ, सॉरी दुआ जी, दुआ, यहाँ तक क्लियर है आप? जी जी। ओके। दूसरा जो असल तरीका होता है टारगेटिंग का, वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप देखते हो कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्या है, और उसकी ऑडियंस कौन कौन सी है। जैसे इसी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ दूसरे एंगल के साथ, कॉपी ट्रेडिंग को, कि कॉपी ट्रेडिंग कौन कौन कर सकता है। कॉपी ट्रेडिंग वो कर सकता है जो कि स्टूडेंट है। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग वो भी कर सकता है जो कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं हो गया, या आप में से अगर कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हैं जिसके पास टाइम नहीं है, जो कि अपना इंजीनियरिंग की, अकाउंट्स की, डॉक्टर की, लेक्चरार की, जो भी वो जॉब करे उसमें फंसा रहा है। ठीक है, इसी तरह कॉपी ट्रेडिंग कौन कर सकता है, जो कि रिटायर्ड बंदा, 50 ऊपर वाला बंदा जो कि रिटायर होने वाला है, 50-60 वाला बंदा, या रिटायर हो चुका है। ठीक है, अभी हम तीन को लेते हैं ऑडियंस में ताकि मिक्सअप ना हो। पहला तरीका तो ये था कि आपने एक वीडियो ऐड बना लिया कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा मंसूर है, और इस महंगाई के दौर में आप जो है बहुत परेशान होंगे पैसों को लेके, तो इसलिए मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सर्विस लेके आया कॉपी ट्रेडिंग, कि जिसमें आपने मुझे कुछ भी नहीं देना। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना तो वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। आपने अपना अकाउंट मेरे अकाउंट से कनेक्ट करना है, और आपने अपने अकाउंट के अंदर इतने पैसे बस रखने हैं ताकि आप कॉपी कर सकें बस। मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, आप प्रॉफिट कमाएंगे, मैं लॉस में जाऊंगा, आप लॉस में जाएंगे, बस। ये वीडियो लगाई, बनाई, और ये सबको दिखा दी 18 से 65 लगा के, और नीचे आपने वही डाल दिया अपना क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडेक्स वगैरह। दूसरा तरीका ये था कि मैंने कहा कि तीन ऑडियंसेस थी मेरी, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, और ओल्ड सिटीजन। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग एड बनाओ। यहाँ मतलब ये कि तीन ऑडियंस है ना, स्टूडेंट और हाउसवाइफ और वो, तो इसका मतलब है कि जब ऑडियंस अलग है तो उनकी जो मामलात हैं, उनकी जो परेशानी है, उनकी जो टेंशन है वो भी अलग होंगी। देखो, जो टेंशन हाउस वाइफ की है वो टेंशन उस बूढ़े आदमी की नहीं होगी। जो टेंशन स्टूडेंट को है वो टेंशन हाउस वाइफ को नहीं होगी। तो इसको मार्केटिंग की जबान में कहते हैं पेन पॉइंट्स। पेन, तकलीफ, पेन पॉइंट्स, कि हर एक का पहले पेन पॉइंट समझना है। स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या होता है? स्टूडेंट का पेन पॉइंट ये होता है कि उसके पास जो पैसा है वो सबसे ज्यादा कम होता है, पूरे ऑडियंस के अंदर सबसे कम पैसा स्टूडेंट के पास होता है अमूमन तौर पे। तो उसको क्या चाहिए? उसको पैसा कमाना चाहता है, उसको पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा कमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो या तो वो डिग्री ले रहा होगा, या वो कॉलेज में होगा, या यूनिवर्सिटी में होगा, फुल टाइम तो फोकस होकर अपनी स्टडीज कर रहा होगा। तो वो कैसे जॉब करेगा बाहर जाके? किस तरह उसके माँ बाप अलाउ करेंगे? तो ओके, मुझे इसका पेन पॉइंट पता लगा, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब मैं ऐड बनाऊंगा, जी स्टूडेंट्स, आई नो कि आप लोग सब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जो इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है उसकी वजह से आपको और मजीद मुश्किल आ रही है। आई नो इस टाइम पे आपका यही दिल करता होगा काश मैं भी कोई उबर, क्रीम ड्राइव, इन ड्राइव चला के एक पार्ट टाइम जॉब करता, कुछ ना कुछ पैसे कमाता, ताकि मेरे वाले साहब तो सैलरी दे रहे हैं लेकिन मेरे बाकी जो अखराज आते हैं वो उसको मैं ज़्यादा स्मूथली रन कर सकता। अब एग्जाम्स है, सेमेस्टर सिस्टम है,
यूनिवर्सिटी है, ये है वो है, तो इसमें आप प्रॉपर अलग से जॉब तो नहीं कर सकते कि इसमें आप 7 दिन ऊबर चलाएं या इन ड्राइव करें कि थोड़ा बहुत आप अच्छा कमा सकें। तो इस मौके के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन हल क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करें। और ट्रेडिंग में भी एक बड़ी जबरदस्त सर्विस निकली जिसका नाम है कॉपी ट्रेडिंग, कि जहां आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपना अकाउंट हमारे अकाउंट से कनेक्ट करना है और ये चीज हो जाएगी। ये हो गया एक ऐड। और ये ऐड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चलेगा? स्टूडेंट के लिए चलेगा। फिर बनेगा दूसरा ऐड, अलग वीडियो ऐड, उसमें हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ के क्या पेन पॉइंट्स हैं वो आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो मैं ओवर और जो अभी मेरे जहन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि हाउस वाइफ मोस्टली तौर पे उनका ये दिल कर रहा होता है कि यार हस्बैंड जो है बाहर सारा संभाल रहे हैं, सारे फाइनेंस को देख रहे हैं, हम घर को तो देख रही हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम उनको फाइनेंशियली, जितनी महंगाई, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। यही मेरा पेन पेन पॉइंट बन जाएगा कि जितनी भी आप मेरी बहनें, हमारी खवातीन हैं जो कि घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड को, उनको सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियली। तो इस टाइम में जहां उन्होंने अपने बच्चों को भी देखने हैं, अपने ससुराल को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि वो बाहर जाके पूरा पूरा महीना, पूरा दिन जो है जॉब करें। तो उसके लिए अगेन क्या, कॉपी रेटिंग वाली आगे लाइन आ जाएगी। सर्विस मेरा वही, सॉरी, प्रोडक्ट मेरा वही है, मैंने जो चीज बेचनी है वो वही है, लेकिन उस चीज को क्या किया, मैंने जो मेरी ऑडियंस थी उसके अकॉर्डिंग अपनी बात बना। तो ये होती है सही ट्रिक। ट्रिक तो नहीं कहेंगे, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ये होती है सही सही वाली स्ट्रेटेजी। फिर इसमें हम इसको करते कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो ऑब्वियसली सारा हम कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। यस यस, ऑफ कोर्स। जी कोई क्वेश्चन इसमें मजीद? नो नो, इंशाल्लाह ये कोर्स में आगे आगे सीख लूंगी मैं और आपके साथ। जी ओके ओके। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज जरूर करें, अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ बातें जो मेरे जहन में, मैं वो कर लेता हूँ आप लोगों से। हमारा आधा घंटा रह गया। दो चीजें ऐसी हैं जो अब तक जितना मेरा एनालिसिस है वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर हो रही हैं, या शायद आप कह सकते हैं बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, और उसमें आपके पास बहुत ज्यादा रूम है। पहली चीज होती है ब्रांडिंग, और दूसरी चीज जिसका ताल्लुक हर वक्त आपके साथ रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका जिक्र कोई भी नहीं कर रहा होता, वो होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देना, तो आप देखेंगे कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में बड़ा मजा आने लग जाएगा। क्योंकि फिर आप हर चीज ये देखेंगी, फिर उसमें वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगी। ये जो हम चीज पढ़ते हैं ना, इस जिसको मैं टूल का वर्ड कहता हूँ, फेसबुक को समझना या करना, ये सबसे आखिरी चीज होती है कि यार ओके, मैं एक मिनट में, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अभी हमने ना, अब आप लोगों को आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अभी हमने ना जी अ, ये नया पेज बना रहे हैं ट्रेडिंग का। और आपको पता है ये टूल, मतलब इसको भी मैं टूल कहूंगा वेबसाइट को, ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस टूल के ऊपर कब आया? जब यहाँ से और पूरा जो टीम थी उसकी ये चीज बिल्कुल डिफाइंड थी क्या रहो कि हमने करना क्या है। मैं आपको वाला डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ। ये एक सेकंड, इसको मैं नीचे कर लूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्ट। ये आज सुबह की मेरी मीटिंग है, दोपहर को मेरी मीटिंग सीईओ के साथ हुई है जो कि स्वीडन में होते हैं, जिनको मैंने बताया कि सर आप जो प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हैं, मैं और मेरी टीम ने जो इंटरप्रेट किया है वो ये 7 चीजें, उनको ये सारी चीजें मैंने बताई, ये कि मेरे अकॉर्डिंग हम इस प्रोडक्ट में क्या क्या देने लगे हैं, हम बाकियों से मुख्तलिफ कैसे होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाई। ठीक है, हम क्या क्या कस्टमर्स को देंगे, क्या क्या ट्रांसपेरेंसी हम रखेंगे, कम्युनिटी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी, बेसिक ग्रुप वालों को क्या मिलेगा, प्रीमियम वालों को क्या दे, एक एक सिंगल चीज डिफाइंड है। कि अगर वो मुझे कह देना कि हमजा तुमने एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे स्टार्टिंग में, बल्कि उन्होंने पूछा भी था मुझसे, ये लाइव ग्रुप कॉल्स, मैं लाइव ग्रुप कॉल्स में क्या बात करूंगा, तो वो भी मैंने उनके जो सब्जेक्ट्स है ना, क्या कहेंगे टॉपिक्स, मैंने निकाल के रखे हुए थे कि लॉन्च तो बहुत दूर की बात है। अभी ये वेबसाइट का ये वाला पेज हमने हाइड किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। मैं आपको वाला पेज भी दोबारा दिखाता हूँ।
ये देखें क्या लिखा है, ड्राफ्ट। ठीक है, मतलब ये सिर्फ मुझे श्योर है क्योंकि मेरी हमारी कंपनी की वेबसाइट है, तो मैं इसको, आम लोग नहीं इसको देख सकते। उसके ऊपर भी अभी हमने जाने से पहले ये सारा काम किया। ओके। अ, ठीक है, फिर उसके बाद ये रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या काम करेगा, ये एक एक चीज डिफाइंड है। फिर वर्क फ्लो चार्ट में सारा दिखाया है कि सर ताबिश हमें सिग्नल देंगे, हम ये करेंगे, मैं वो करूंगा, हमजा ये करेगा, तहसीन ये करेगा, जो मेरी पूरी टीम आगे से, सबका मेंशन है, एक एक चीज मेंशन है। जब ये अप्रूव हुआ, फिर मैंने कहा ओके यार, मुझे आप इसकी ना वेबसाइट, इसमें कहते हैं वेब कॉपी, अब मैंने वेब कॉपी लिखनी है कि मेरी वेबसाइट पे ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कैसे होंगी। ठीक है, फिर वो अब अगेन इस सारे के अंदर आपको पता है क्या था, ये क्यों आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि पाकिस्तानी अवाम कैसे चीजों को देखेगी, ह्यूमन साइकोलॉजी, पाकिस्तान ये $25 पे कैसे रिएक्ट करेगी, कि इनको $25 पे सेल कैसे करना है। अब आपका क्या ख्याल है, ये ऐसे चीजें बैठे बैठे बन गई थी कि सर क्या रखें प्राइस, 25 या 35 ना रख दें। बेटा नहीं, ये ऐसे नहीं बना था, ये एक हफ्ता लगा था। और आपको पता है एक हफ्ता क्यों लगा था, क्योंकि हमारी जो 6 या 7 बंदे थे हम लोग, हर बंदा मुख्तलिफ मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑडियंसेस के अंदर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। जब हमने सर्चिंग की, हमें एक भी जो ग्रुप है ना, जो जो बाकी लोग ये काम कर रहे हैं, वो $100 से कम का नहीं, वो $100 से कम का नहीं मिला। या मैक्सिमम, या और पीछे ले जाओ तो एक ग्रुप था जो कि $79 या $89 ले रहा था। तो इसके और बाकी सारे कोई $200 ले रहा है, कोई $250 ले रहा है पर मंथ। तो इस हिसाब से तो हमें तो $25 तो रखना ही नहीं चाहिए था, हमें कम से कम भी 50 या 60 डॉलर इसका और 80-90 डॉलर इसका। या हम कहते चलो यार बाकी भी तो 100 से ऊपर ही ले रहे हैं, हम एक को $80 रखते हैं, एक को $100 रखते हैं, या एक को $90 रखते हैं, एक को $100 रखते हैं। चलो ठीक है, फिर उसके बाद ये चीजें कि हम इसको हम अपने यूजर्स को देंगे क्या, ये आपको पता है किस तरह से डिफाइन हुई थी। जो हमारे सीईओ है ना, उन्होंने लाहौर के टॉप ग्रुप्स निकाले, टॉप 10, उन सबको पैसे दे के ज्वाइन किया, उनमें साइलेंट ऑब्जर्वर रहे हैं वो 3 हफ्तों से, और देख रहे हैं कि गैप्स कहाँ पे हैं। जो इतना हाईली चार्ज कर रहे हैं लोग हमें, वो किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, वो किस तरह का मटेरियल दे रहे हैं, वो सारी वर्किंग होती रही। फिर जब वो देखा, वो सारे गैप्स निकाले, और गैप्स हमने पहले देखा कि क्या ये गैप्स हम फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो जो कर सकते थे वो फिर यहाँ डाला, पूरा वर्क फ्लो समझा, कितनी देर में ये काम आते हैं, हम कितनी देर में करते हैं, लोग कितनी देर में दे रहे हैं, हमारा हमारा गैप कहाँ पे आ रहा है। वरना तो ये हमारे लिए लिटरली 15 मिनट्स का काम है, ये लोग 15 मिनट्स लगाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, सारी ऑडियंस यहाँ पे की, लो जी आओ पैसे दो, ग्रुप में आओ पैसे दो, हमने ये काम नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि हमने ब्रांड बनना है। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ कि आपकी सारी वर्किंग बेटा ऐसे होंगी, जो कि पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं होती। पाकिस्तान में बताऊँ क्या होता है, जो भी काम करना है, अगर वेबसाइट बनाया है, पहले वेबसाइट बनाया, वेबसाइट का पेज तो बनाना स्टार्ट करो, फिर देखते हैं क्या करना है। फेसबुक करना है, फेसबुक का पेज तो बनाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। अब इसी तरह ये व्हाट्सएप पे ट्रेडिंग के हमें आइडियाज देने थे, हर बंदा ये काम कर रहा है, लोग इसके लिए अच्छे खासे पैसे देने को तैयार होते हैं। फर्क कहाँ पे आता है कि अप्रोच का, एक बंदा, इनका एक भाई यहाँ पे है तो उसकी पाकिस्तानी अप्रोच है, सर ताबिश वहां के तो उनकी यूरोपियन अप्रोच है। वो बंदा 3 महीने से हमें बुरा भला कह रहा है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैंने प्रोजेक्ट करना है, कि तुमने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया ना, हम अब तक कितने पैसे कमा चुके होते हैं। तो जब थोड़े से 2 दिन क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि ठीक है हम अभी विद इन मिनट्स में व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, अगर मैंने ट्रेड आइडिया दिया, लोगों ने कोई क्वेश्चन फलां क्वेश्चन किया, तो कौन रिप्लाई, कौन आंसर करेगा, हमजा करेगा, तहसीन करेगा, एक्स करेगा, वाई करेगा, जी करेगा, कौन आंसर करेगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि आइडिया, आइडिया सर ने देना है, मैंने देना है, तहसीन ने देना है, और किस टाइम पे देना है, कितने आइडियाज एक दिन में देने हैं, ठीक है, बाकी कितने, कोई वर्किंग क्या है। तो ये मैं आपको ना बेटा अप्रोच बता रहा हूँ कि हम इसलिए आपने जो जिन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई नया कोर्स तो नहीं आ रहा, कोर्स तो ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क के हिसाब से सारा कुछ वही होता है। तो ये अप्रोच का सारा फर्क है, माइंडसेट का सारा फर्क है। जो चीज वहां सबसे एंड में हो रही है, यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे हैं क्या, मुझे पैसा कमाना, फटाफट ऐड चला लो। कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं,
कोई ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर है ही नहीं, ऑडियंस ही नहीं है, क्रिएटिव का नहीं पता। तो ये सारी इस तरह से काम होता है, ब्रांड्स जो इस तरह से काम करते हैं। ब्रांड्स ये नहीं करते यार, वो तो देखो रातों रात उसने पैसा कमा लिया। आपकी सस्टेन अगर आपने सस्टेनेबिलिटी पैदा करनी है तो फिर आपको हर चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपका जो ग्राउंड लेवल वाला काम है ना, वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होना चाहिए। एड्स तो आप खाली पेज पे भी चलाओगे तो आपको तो पे लाइक्स आ ही जाने, ऑडियंस तो लैंड करेगी करेगी वहां पे, क्योंकि आपने ऐड चला दिया। लैंड होने के बाद वो क्या रिएक्ट करती, दिस थिंग मैटर्स। तो जो भी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड जिनके साथ मैंने काम किया है, मैंने उनका तरीकाकार ये पाया कि वो लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं। राइट, मतलब ब्रांडिंग अट्रैक्टिव भी लगनी चाहिए और यूजफुल भी होनी चाहिए। नहीं, ये ब्रांडिंग नहीं थी। ये जो भी सारी हमने बात की थी, स्ट्रेटेजी और प्लस हाउ ब्रांड्स वर्क एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ब्रांडिंग जो राइट। होती है, ब्रांडिंग ना बहुत एक वास्ट टॉपिक है, जिसके बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। विजुअल ब्रांडिंग है, फिर इसमें एक चीज आती है ब्रांड पोजिशनिंग आ जाती है, जिसकी मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ, हर क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि वो लोग बड़ी इजीली समझ जाते हैं। वो एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर अगर हम में से किसी के भी कपड़ों के ऊपर कोई चाय या कॉफी गिर जाए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कपड़े को धोएगा ना। तो वो किससे धोएगा? अच्छी सरफ से ना, तो अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। अच्छे सोप से या किसी से जिससे आपका स्टेन तो निकल जाए। उस अच्छे सोफा कोई नाम भी तो होगा ना। सर्फ एक्सेल और एनीथिंग। हाँ, तो यही मेरा सवाल है कि हर हर जिस बच्चे से मैं पूछा हूँ कहता है सर्फ एक्सेल या एरियल। तो आप लोग सर्फ एक्सेल और एरियल का ही नाम क्यों लेते हो? आप किसी और का क्यों नहीं ले लेते? गाय सोप, सूफी सोप, बोनस, इनका नाम क्यों नहीं आता आप लोगों के जहन में? आपका हमेशा हर स्टूडेंट का जहन में सर्फ एक्सेल और एरियल क्यों आता है? मे बी बिकॉज हमारे घर में ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है, हमने ज्यादा इनकी एड्स देखी है टीवी पे। ये नहीं, ऐसे ही क्योंकि वो अपने नहीं, नहीं, एड्स ही इस तरह पिच करते हैं कि दाग निकालना, वो दाग को ही प्रोमिनेंट फीचर बना के दिखाते हैं। दाग तो अच्छे होते हैं। नहीं, अब इसका इसका जवाब ये नहीं क्योंकि वो ब्रांड है इसलिए। ये देखें, हर बंदा यही कहता है कि यार मैंने अपना ब्रांड खोलना है। अगर आप क्रीम मार्केट या पैनोरामा जाओ, उनकी भी सिंपल दुकानें होंगी, लाइक अलमक्का फैब्रिक्स, ठीक है। तो वो भी जब उसके जहन में आइडिया को उसने वो आम अगर कोई थोड़ा प्रॉपर कोई दुकानदार टाइप होगा जिसको जो कम पढ़ा लिखा, वो कहेगा मैंने अपनी दुकान डालनी है, वो ये कहेगा। थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा कि यार कपड़ों का ब्रांड खोलना है। तो अब यहाँ पे लोग ना ब्रांड का एज अ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन असल ब्रांड वो होता है जो ब्रांड के अंदर जो मैंने टर्म यूज की, ब्रांड पोजिशनिंग, वो होती है कि इसका मुराद ये इससे मतलब ये होता है कि जब भी कोई बंदा आपके ब्रांड का नाम सुने तो उसके जहन में क्या है, वो क्या आपके ब्रांड को लेके सोचे। जैसे मिसाल के तौर पे हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू है, डव का शैम्पू है, सनसिल्क का शैम्पू है। लेकिन हम जब भी जो है हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू हमारे जहन में आता है, हम उसका नाम सुनते हैं, हमारे जहन में क्या आता है? डैंड्रफ। डैंड्रफ आती है। और जब हम सनसिल्क का शैम्पू सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शाइन। तो दिस इज ब्रांड पोजिशनिंग, कि दोनों का प्रोडक्ट सेम है, दोनों ने उस पे नहीं खेला कि मैं केमिकल फ्री हूँ या उसके केमिकल ज्यादा हैं, मेरे केमिकल कम है, मेरे केमिकल कम डेंजरस है, उसके केमिकल कम ज्यादा डेंजरस है, नहीं। दिस इज ब्रांड पोजिशनिंग, कि जब आप सनसिल्क का नाम लेते हो तो आपके जहन में क्या आता है? यार बालों में शाइन। तो दिस इज द ब्रांड पोजिशनिंग, कि आप क्या दिखाना चाहते हो अपने ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो ये वो चीज है जो बहुत कम लोग करवाते हैं, जो बहुत कम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यार ब्रांडिंग क्या चीज है, ब्रांडिंग पे कोई भी काम नहीं कर रहा। तो आई जस्ट होप कि हमारा जो अब तक 40-45 मिनट का सेशन हुआ है, उससे हम लोग एक चीज में तो अब तक क्लियर हो गए होंगे कि यार हमारा टास्क, या मेरी तरफ से आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिलनी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जी आज पहला लेसन हो गया, चलें कल जब अगली क्लास में तो हर एक के वो बने हो, फेसबुक पेजेस बने हो। आई डोंट वांट दिस पेजेस कि जी एक वो दुआ मोबाइल शॉप बनाओ, दूसरी जो फहमिया उसका बना होगा फहमिया मोबाइल शॉप, फिर ये वाले पेजेस बनते हैं। ये जो असाइनमेंट्स टीचर्स देते हैं ना, वो ये होता है। मेरा नाम हमजा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पेज ही उसका मतलब है, असाइनमेंट कैसे पेज बना के दिखाना, मैंने क्या करना है आपके पेजेस को? हमें आपसे पेज नहीं चाहिए, हमें हमें ये चाहिए कि आप बैठ के सोचे मैंने करना क्या है।
और यही वो चीज है जो सबसे पहला क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, जो फहमी आपने किया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि वो कोर्स करवा देते हैं, चलो फिजिकल प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं, लेकिन वो आगे ना आपको प्रोसेस करना नहीं सिखाते। एंड दिस इज द थिंग, जो रिच थिंक और यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स आपको करवाने की कोशिश करते हैं, वो चीज, वो सीड आपके अंदर जो है पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आपने सोचना कैसे है। अभी देखना, अभी हम कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, एक सेकेंड, 14, हम 14 हैं, हम 3 को निकाल दो, हम हो गए 11, 13 हो गए, ओके 13 हैं। अब 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगर इन 10 में से मैं किसी से पूछूं कि आप लोग क्या क्या काम करना चाहते हैं, 7 8 तो ही कहेंगे अभी हाँ सोचा नहीं है अभी, आ, सोचेंगे, देखते हैं, करते हैं। एक दो होंगे, वो शायद ये होंगे क्योंकि उनके वालिद साहब भी काम करें, तो हमने सोचा हम ये वाला कोर्स करके उनका काम ऑनलाइन ले आते हैं। बहुत अच्छी बात, आप जरूर करें। लेकिन ये जिनको 7 8 को नहीं पता, तो उनको वो कोर्स भी कर लिया। कोर्स में तो सिर्फ ये सीखा ना फेसबुक कैसे चलाना है, फेसबुक पे ऐड कैसे चलाने हैं, वेबसाइट की एसईओ कैसे करनी है। लेकिन वेबसाइट भी उसी की बनेगी, फेसबुक पेज भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस का ही बनेगा ना, पर्सनल ब्रांडिंग का बनेगा ना। उसका मतलब है हर हालत में आपका कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, सोचा हुआ होना जरूरी है। तो वो सोच कैसे पैदा करनी है, ये कोई नहीं आपको बताता। क्या कैसे पता लगेगा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सोचते हो तो, मैंने जितने भी स्टूडेंट से आज तक पूछा, मुझे अब 4 साल हो गया पढ़ाते हुए, वही 2 3 जवाब, जवाब भी नहीं। जो पेजेस बनते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज, डिजिटल मार्केटिंग का पेज, अब डिजिटल एजेंसी का, मतलब लोग, देखो लोगों ने ना, लोगों को लगता है बस पेज के अंदर एक फैंसी नेम आ जाएगा ना, तो हमारे रातों रात क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इतना बड़ा, एक इतना बड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप कैसे कर रहे हो उसको पूरा। और क्या हो रहा है उस पेज के अंदर, पेज का नेम रख दिया, फर्ज करो डिजिटल मार्केटिंग हब, ये फेसबुक पेज का नाम रख दिया, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दी कि 360 सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी इन लाहौर। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, हर एजेंसी 360 बनी हुई है। आई मीन आप रेस क्यों इस चीज में लगा रहे हो कि मैं नंबर 1 पे हूं? सबसे पहले हमें रेस खत्म करनी है। आप देख लो ना, मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एसईओ करते हुए चीजें मैंने बड़ी ऑब्जर्व की। आप अभी खोल लो गूगल पे पीएनवाई ट्रेनिंग, गूगल पे लिखो पीएनवाई ट्रेनिंग, फिर गूगल पे आप लिखो नेक्स्ट स्किल, इसे आप 2 3 नाम और लिख लो। जी जी, बस ये मुझे एक सेकंड दे, मैं इनका क्वेश्चन सुनता हूँ। सबके आगे क्या लिखा होगा, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कोई नंबर 2 बनने को तैयार ही नहीं। इसी तरह हर एजेंसी कहती है मैं 360 एजेंसी हूँ। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्या आपको पूरा कैटेगरी देने की जरूरत नहीं है, आपको कैटेगरी नहीं चाहिए। आपको ये कहने की, आपको क्लेम करने की जरूरत ही नहीं कि यार मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं एक बड़ी बेहतरीन डिजिटल मार्केटर हूँ, या मैं बड़ा एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, डिजाइनिंग है, ब्रांडिंग है, स्ट्रेटेजी है, ये नीश है। नीश को देखें कि यार मैं बेहतरीन एसईओ का बंदा हूँ, मैं बेहतरीन स्ट्रेटेजी की बंदी बनना चाहती हूँ। हम सारे क्या कर रहे हैं, हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स खोलो, बेहतरीन या फुल एक्सपीरियंस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मार्केटर, तो कैटेगरी में ना आ जाए, नीश में जाए। आगे ये भी एक और चीज है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। ज्यादातर लोग कैटेगरी में जाते हैं, वो बहुत बड़ा खेलना चाहते हैं, और किसी एक चीज को भी सही तरह से सीख ही नहीं पाते। तो इसी बहुत बेहतर है किसी एक चीज को सिलेक्ट करें, उसी में अपने आप को एक्सेल करें और फिर आगे जाएं। जी फहमिया। मेरा सवाल ये है कि एक चीज की प्रमोशन करते करते, उसकी मार्केटिंग करते करते एक वक्त आता कि आपको लगता है आपने बहुत कुछ जो है वो उसका मतलब उसको सब एक्सपेक्ट एस्पेक्ट से आपने उसको कवर कर लिया, तो रेपिटेशन ना हो उसमें, क्रिएटिविटी कैसे रखें, मतलब वो फिर से चीज जो है ना वो लोगों के लिए बोरिंग ना लगे, किसी भी चीज की मार्केटिंग। अच्छा देखें, आप ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने कई दफ़ा मार्केटिंग कर ली है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अभी आपने उसको और बेचने और सेल करना है। तो अगर आप दोबारा चौथी या पांचवी दफ़ा उसी प्रोडक्ट की दोबारा मार्केटिंग करिए, तो फिर लोगों को बुरी ना लगे, मतलब लोगों को ये ना लगे यार ये क्या एक ही ऐड बार बार चलाई जा रही है। ये पूछ रही हैं आप? नहीं, सिर्फ ऐड नहीं, मतलब अगर आपने पोस्ट बनानी है फेसबुक पे हम्म या इंस्टाग्राम पे, तो हम्म। वो पोस्ट इस तरह से हो कि उनके अंदर क्रिएटिविटी या कुछ नोवेल्टी ओके उनके ओके। अंदर रहे, वो एक ही ये चीज को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से दिखाई जाए।
मतलब वो सिर्फ एड्स की बात नहीं कर रही मैं, जनरल जो ऊपर। मैं समझ गया। मैं आपकी आपने पोस्ट बनानी, कंटेंट बनाना बेसिकली आप। ये पूरा ना एक प्रॉपर कंटेंट कैलेंडर होता है। और ये इसकी आधी चीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि लोग क्या करते हैं, फेसबुक बनाते हैं, फेसबुक का पेज बनाते हैं, दो चार पोस्ट लगातार ऐड चला देते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन चीज थी वो ये थी, लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने अपना कोर्स बेचना है ना, वो फेसबुक का पेज बनाते हैं। फेसबुक का पेज बनाते साथ ही जैसे वो प्रोफाइल पिक्चर लगाएगा तो पहली पोस्ट उसकी ऑटोमेटिकली बन गई कि हमजा मंसूर हैज अपलोडेड हिज प्रोफाइल पिक्चर। फर्स्ट को मेरे पेज का नाम हमजा मंसूर है, कवर फोटो लगाया, दूसरी पोस्ट बन गई। तीसरी पोस्ट हमारी क्या होगी, फ्लैट 25% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। क्यों, कैसे, मैं कौन हूँ, मैं फवाद खान हूँ, मैं हुमायूं सईद हूँ, मैं कौन हूँ कि लोग चीखे मार रहे हैं मुझे देख के कि ओ माय गॉड हम हमजा ने लगा दिए तो बस तबाही मच गई। कि हाँ, ये हम अज्यूम कर रहे होते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और फिर हमें पता लगता है कि यार कंटेंट की तो हमारी 6 या 7 डिफरेंट टाइप्स हैं और हम तो डायरेक्ट लास्ट टाइप से हम स्टार्ट करना। मैंने ये कहा कि हम यहाँ पे हर लास्ट काम सबसे पहले हो रहा है। 6 से 7 किस्म की टाइप्स होती हैं आपकी आपकी। आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज, या सिर्फ फहमिया को नहीं आ रही? अगर किसी को आ रही तो प्लीज मुझे या तो मैसेज कर दें या हाँ कर दें। जी जी आ रही है सर, मुझे आ रही है। ये फहमिया, आपको यस आवाज बिल्कुल सर नहीं आ आ रही? रही है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। उससे पहले नहीं आ रही थी आपको आवाज? हाँ, एक एक मिनट के लिए, कोई आधे मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए चली गई थी। ओके। ठीक हो गई। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम जो भी पेज बनाते हैं उसमें पेज बनाते साथ ही हम जो है सीएस का पोस्ट लगाते हैं। सबसे पहली पोस्ट, अगर आप परफ्यूम भी बेच रही है ना, परफ्यूम का पेज बनाया आपने, पहली एक दो तस्वीरें लगा दी परफ्यूम की, तीसरी पोस्ट में आप लगा देंगे फ्लैट 25% ऑफ ऑन ऑल परफ्यूम। ये सबसे बड़ी बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसे हम कहते हैं कंटेंट कैलेंडर। सबसे पहले आपका कंटेंट कैलेंडर बनता है। कंटेंट कैलेंडर की 6 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और ये जो हमने पोस्ट का मैंने आपको जिक्र किया कि 25% ऑफ ऑन ऑल परफ्यूम, ये सबसे लास्ट पोस्ट होती है आपकी, जिसे हम कहते हैं सेल्स कंटेंट, जो कि 5वें 6ठे महीने या 7वें महीने बाद जाके ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो लगाते हैं। पहले वो अपनी ऑडियंस इकट्ठी कर रहे हो, एग्जैक्ट क्या क्या टाइप्स हैं उनमें होता क्या है, वो ऑब्वियसली हम सारा कोर्स में करेंगे। लेकिन अगर किसी को ये ना रहे कि नहीं सर बता ही देते, तो चलो मैं नाम बता देता हूँ। एक्सप्लेन कोर्स में हम करेंगे। छः 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 या 5 किस्म की आपकी टाइप्स होती हैं। पहली होती है अवेयरनेस कंटेंट, फिर उसके बाद आता है आपका एजुकेशन कंटेंट, या उसको आप इंफॉर्मेशन कंटेंट भी कह सकते हैं। फिर तीसरा आता है आपका इंगेजिंग कंटेंट, फिर आता है आपका ब्रांडिंग कंटेंट, और फिर ये लास्ट वाला सेल्स कंटेंट है, जो कि हर बंदा सबसे पहले स्टेप पे लगा के कर रहा होता है। तो जब आप ये कंटेंट कैलेंडर हम बना रहे होते हैं ना, उसी में हमारा पूरा कंटेंट कैलेंडर, मतलब पूरे 6 महीने का, 3 महीने का, अप टू यू, वो कैलेंडर पूरा तैयार होता है कि एक प्रोडक्ट को मैंने दिखाना किस तरह से, उसमें ये दिखाऊंगा, उसमें वो दिखाऊंगा, और इस दिन ऐसा करूंगा, उस दिन वैसा करूंगा, उस दिन इसी चीज को इस तरह से दिखाऊंगा। वो हर चीज उस कैलेंडर में डिफाइंड होती है। तो ये पूरा प्रोसेस, सारे स्टेप्स आपको उसमें सिखाए जाएंगे कि आपने पेज की तरफ आना कब है, पेज की इंप्लीमेंटेशन की तरफ कब आना है आपने। ये तो हो गया जो नया पेज बनेगा। लेकिन जो हम्म। पहले से मेच्योर पेज है, जिसके थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं, और हम्म। उसकी अवेयरनेस भी हो चुकी है, उसकी कई दफ़ा प्रमोशन भी हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर फिर उसी प्रोडक्ट को, उस मतलब समझ लें आप, शैम्पू ही समझ लें। अब उस हम्म। शैम्पू को किस तरह से आप मार्केट करेंगे कि वो चीज़ जो है, उसकी ऑडियंस जो है वो मेंटेन रहे। मैं अब ये तो प्रोडक्ट देख के पता लगेगा ना, कि मुझे ये नहीं पता ना कि पीछे से आप क्या करते आ रहे हैं, आपने फेसबुक के पे किया है। और अगर आप मुझे पेज अभी भी दिखा दें तो ये एकदम नहीं जवाब दिया जाएगा ना इसको तो। या तो होता है ना, हमारी 2 घंटे की भी क्लास होती है तो मैं इसी बार बैठ के आपके हम्म। सामने ही स्क्रीन शेयर करके उसका पूरा एनालिसिस करता, मैं एआई टूल्स की हेल्प लेता, स्ट्रेटेजीज बनाता, देखता कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये खाली जवाब नहीं दिया, बेशक आप मुझे अपना प्रोडक्ट बता भी दें, तभी मुझे पूरे पहले पीछे सारी चीजें आपकी देखनी होंगी ना, कि आपने क्या क्या किया है। इसका आसान तरीका ये है कि जो आपकी नज़र में ब्रांड है ना उस चीज़ का, जो बहुत टॉप पे जा रहा है, उसको देखें वो अपने एडवर्टीजमेंट किस तरह से कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को किस किस तरह से दिखा रहा है। इसमें अगर आपने कामयाब होना है इस चीज़ के अंदर, हमें तो हमें रिसर्च अपनी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। रिसर्च बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और एआई के ऊपर आपकी बहुत ग्रिप होनी चाहिए। चैट जीपीटी के ऊपर, या जो भी टूल आप यूज़ कर रही हैं, मैनस हो गया, चैट जीपीटी हो गया, एक और था, मैं नाम भूल गया उसका। हाँ, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, मैनस और चैट जीपीटी। इन पे आपको बहुत ग्रिप होनी चाहिए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हमारा ऑलमोस्ट टाइम एंड हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। नो सर। ओके जी। नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है क्लास, इसको फिर सेशन को हम एंड करते हैं।
एंड होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों से भी मुलाकात आती है कोर्स के अंदर। बाकी भी इंशाल्लाह डिटेल में तफसील में आप लोगों के जो ब्रांड्स हैं वो फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पे बनाएंगे। कोई भी काम स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? स्टार्ट ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे मैंने आपको दिखाया अपने पेज का। तो सबसे पहले हमारी रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाया था ना, सारा फ्लो चार्ट और सारा कुछ, ये बहुत बाद में बना है बेटा। पहले सर ने अपनी रिसर्च की, मैंने अपनी रिसर्च की, सीओओ ने अपनी रिसर्च की, मतलब सीईओ सब ने अपनी अपनी रिसर्च की। कि उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किए, उन्होंने देखा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कौन बंदा कितनी प्राइसिंग दे रहा है, उस प्राइसिंग का क्या क्या दे रहा है। ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद ग्रुप के अंदर क्या क्या उनको मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, डिलीवर किस तरह से हो रहा है, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ओके, एक अपर लेयर तय हो गई है, अब इसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनाओ ताकि तस्वीरें मजीद क्लियर हो। तो तस्वीरें जब डॉक्यूमेंट बन रहा है ना, तो साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करें। मतलब वो चीज मुझे डेमो भेजी जाती है, मैं फटाफट उस पर करता हूँ, डिजाइनर अपना काम करता है, और हम टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि बाकी ग्रुप्स कितनी देर में कर रहे हैं, हम कितनी देर में कर रहे हैं, हमारा गैप कहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद फिर हम उसका वेब पेज बना रहे हैं। एप्लीकेशन स्टार्टअप के लिए नहीं, रिसर्च के लिए बता सकता हूँ चैट जीपीटी। लेकिन अगेन चैट जीपीटी में सारी गेम ही प्रॉम्प्ट की, अगर वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। कि अगर एसयू नहीं एक्सप्लेन कर सकता है अभी, क्योंकि लास्ट मिनट चल रहा है एसयू, तो एक कम से कम मुझे 10-12 मिनट चाहिए। क्या बात करने लगा था, हाँ, सारी गेम प्रॉम्प्ट की है चैट जीपीटी के अंदर। प्रॉम्प्ट आपको अगर जितनी बेहतरीन आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना आप बेहतरीन आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। एसईओ ये होता है कि आपने गूगल पे कोई भी चीज लिखी, मैंने लिखा कि जी बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन इन लाहौर, मेरे सामने गूगल के रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो जो फर्स्ट करो, पहले नंबर पे गुल अहमद का लिंक आ गया, दूसरे पे बुनंजा का आ गया, तीसरे पे जे डॉट का आ गया। तो जो रिजल्ट है ये रैंडम रिजल्ट्स नहीं है। जिसका मतलब है कि जो ब्रीज नाम लिया था मैं, ब्रीजे ब्रीजे की एसईओ सबसे अच्छी हुई है परफ्यूम के लिए। फिर उसके बाद बुनंजा की एसईओ अच्छी हुई थी, वो नंबर 2 पे आ रहा है। और उसके बाद जे डॉट की एसईओ उन दोनों से कम है, वो नंबर 3 पे आ रहा है। तो इसमें सारी गेम कीवर्ड्स की होती है कि बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन, ये मेरा कीवर्ड था। इस कीवर्ड को जब मैंने लिखा तो मेरे सामने वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। आसान अल्फाज में, वेबसाइट का एसईओ का मतलब होता है अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करना। कि अगर मेरी ट्रेडिंग की वेबसाइट है, तो कोई भी बंदा मेरी ट्रेडिंग के किसी भी प्रोडक्ट को लिखता है, मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग की वेबसाइट है लेकिन उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है ना। कॉपी ट्रेडिंग का एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट हमारा ट्रेड आइडियाज का है, एक प्रोडक्ट हमारा 1-to-1 कोचिंग सेशन का है। तो अगर कोई बंदा लिखता है कि बेस्ट 1-to-1 ट्रेडिंग कोचिंग सेशन इन लाहौर, और मेरी वेबसाइट आपके सामने आती है, इसका मतलब मेरी एसईओ अच्छी जा रही है। तो ये होती है एसईओ कि आप कुछ सर्च इंजन पे सर्च करो और आपका जो ब्रांड है वो आपके सामने आता है। ठीक है, लेकिन अगेन ये बहुत ही बेसिक मैंने डेफिनेशन बताई, एसईओ बहुत इन डेप्थ कोर्स है आपका ना, जो कि इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है क्लास, मैं इसको स्क्रीन को एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कोर्स में मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।